पुरानी पेंशन बहाली के लिए लोकसभा चुनाव से पूर्व कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश से संबद्ध संगठन रेलवे यूनियन नेशनल जॉइंट काउंसिल फॉर एक्शन के संयुक्त तत्वाधान में पेंशन रथ बहराइच से चलकर जनपद अयोध्या की सीमा में प्रवेश किया। पेंशन रथ पर सवार इंजीनियर जीएन सिंह, महासचिव डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ एवं का स्वागत केंद्र व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने किया। अयोध्या से चलकर पेंशन रथ गांधी आश्रम नाका बाईपास निकट मनकामेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे। कामरेड हीरालाल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार को पुरानी पेंशन बहाल हर हाल में करना होगा। सैकड़ों कर्मचारियों ने गांधी आश्रम नाका से हनुमानगढ़ी तक पदयात्रा की। कर्मचारियों एवं जन सामान्य को पुरानी पेंशन के लिए जागरूक किया। भीड़ न लगाए, रोड है, एक करे सबका फोटो सबका वीडियो। रामप्रकाश जी आप आरपी चलो, आरपी भैया सभी को बोलना भी। रथ यात्रा ये कहाँ से आई, क्या होता है? ये हम लोग अभी तो बहराइच से आए हुए हैं। 16 तारीख से ये प्रदेश में पेंशन रथ यात्रा निकली है कानपुर से, और ये पूरे प्रदेश में घूम रही है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। वास्तव में जो हम लोग लोक सेवक हुआ करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब हम 40 साल 35 साल सेवा देते थे उनको, तो 60 साल के बाद हम लोगों का जीवन सही तरीके से बीत सके, इसके लिए पेंशन की व्यवस्था दी जाती थी। वो पेंशन की व्यवस्था 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने समाप्त कर दी थी। ये राज्यों का विवेक है कि वो पुरानी पेंशन दे रहे हैं या नई पेंशन दे रहे हैं। बंगाल एक राज्य है जहां पुरानी पेंशन दी जा रही है, तो ये राज्यों का विवेकाधिकार है कि वो कहां पर देंगे। झारखंड में शुरू कर दिया है, राजस्थान में शुरू कर दिया है। हम लोगों की मांग है कि हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था दी जाए, क्योंकि जो एनपीएस के नाम पर नई पेंशन व्यवस्था दी गई है वो वास्तव में एनपीएस का मतलब ही नो पेंशन स्कीम है। 30 साल की सेवा के बाद जब आदमी रिटायर हो रहा है तो उसको 1000 रुपये 700 रुपये की मंथली पेंशन बन रही है। उसका कारण है कि एक व्यवस्था सरकार ने दी कि 10% कर्मचारी अपना देगा और 14% सरकार देगी। पहले सरकार 10% देती थी। हम लोगों ने पिछली बार आंदोलन किया तो फिर 14% इन्होंने 10 का बढ़ा के किया। ये जो 24% पैसा है ये सरकार सट्टा बाजार में, शेयर बाजार में लगा रही है। इन्होंने पहले भी लगाया, इन्होंने आईएलएफएस में लगाया। 45,000 करोड़ रुपए आईएलएफएस का डूब गया। अब बताइए, जो हम लोगों का पैसा डूबा है, तो जो कर्मचारी रिटायर होंगे वो पैसा तो डूब गया, अब वो पैसा मिलेगा कहाँ से? हमारी मांग है कि जैसे माननीय विधायकों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था मिल रही है, मंत्रियों को मिल रही है, सांसदों को मिल रही है, वही व्यवस्था हमको दी है। हमको नया या लालीपाप झुंझुना नहीं चाहिए। हमें पुरानी जो व्यवस्था अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही थी, पुरानी सरकारों ने 70 साल जो व्यवस्था लागू रखी, उसी व्यवस्था को हमें रखा जाए। हम नई अपडेटेड व्यवस्था के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं। तो उसी का सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये हम लोगों ने जन जागरण अभियान शुरू किया है। पहले भी हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। अगर सरकार इस बार नहीं चेती तो निश्चित रूप से हम इसको राजनीतिक मुद्दा बना के 2024 के चुनाव में घर घर जाएंगे और यहाँ पूरे प्रदेश में लाखों कर्मचारी हैं
और जो कर्मचारी है उसका अपना परिवार है, रिश्तेदार हैं, उन सबको वो कन्विंस करेगा कि हमारे हित की कौन सी सरकार है। निश्चित रूप से जो हमारे हित की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो सरकार को मेरी तरफ से एक कड़ी चेतावनी है कि इन कर्मचारियों का जो 40 साल आपकी जनता की सेवा करते हैं, इनके भविष्य का ध्यान रखते हुए इनको पुरानी पेंशन व्यवस्था दी जाए ताकि ये सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक बुढ़ापा काट सकें। अगर ना पूरी होती है, काफ़ी वर्षों से आप लोग आंदोलन करते चले आ रहे हैं, अभी तक सरकार नहीं मान रही, अगर नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा? सरकार नहीं मान रही है, हिमाचल में नतीजा आया है, इसीलिए राजस्थान ने लागू किया है, झारखंड ने लागू किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी के ही थे, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था पर हमारा पक्ष साफ न होने के कारण कर्नाटक में हमें मात मिली है। निश्चित रूप से ये केंद्रीय नेतृत्व तक बात पहुंचेगी और हम दबाव बनाने का पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। 21 तारीख को हमारी लखनऊ में रैली है जिसमें पूरे प्रदेश के, इस बार तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इनकम टैक्स के लोगों को साथ जोड़ा है, रेलवे के लोगों को साथ जोड़ा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के डाक विभाग के लोगों को जोड़ा है और बाकी राज्य में तो सभी लोग हैं ही। शिक्षक बंधु हमारे साथ हैं, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक हो, प्राथमिक शिक्षक हो, राज्य कर्मचारी में अमीन से लेके जूनियर इंजीनियर तक सारे हमारे साथ हैं। हमारे जो पंचायतों में सफाई कर्मचारी हैं वो लाखों की संख्या में हमारे साथ है। अगर हम लोग हड़ताल की स्थिति में आए तो प्रदेश में अराजकता फैल जाएगी। हालांकि हम चाहते हैं कि सरकार हमसे संवाद करे और हमारी बातों को माने। इसका मतलब 24 में सरकार को महंगा ये भुगतना पड़ेगा इसमें? मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और 24 से पहले वो हम लाखों कर्मचारियों के हित में ये फैसला लेगी। क्या नाम आपका? गोविंद नारायण सिंह, मैं उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का प्रांतीय महासचिव।